12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुंबई में देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन के मौके पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत दोनों डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ ही राज्यपाल रमेश बैस भी मौजूद रहे। इस पुल का नाम अटल सेतु है। हजारों करोड़ रुपए की लागत से बना अटल सेतु मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए यह पुल नई लाइफलाइन बनेगा। अटल सेतु यानी MTHL यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक शिवरी से शुरू होकर रायगढ़ जिले के उरड़ तालुका के न्हावा शेवा में जाकर समाप्त होता है। इसका ऑफिशियल नाम अटल बिहारी वाजपेयी शिवरी न्हावा शेवा अटल सेतु है। अटल सेतु का निर्माण कुल 17,480 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। 6 लेन का यह पुल लगभग 22 किलोमीटर लंबा है और इसमें 16.5 किलोमीटर लंबा सी लिंक है, यानी यह पुल 16.5 किलोमीटर समुद्र में बना है और इसका लगभग 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर बना है। अटल सेतु की खासियत यह है कि यह 6 लेन समुद्री लिंक है, यानी दोनों तरफ 3-3 लेन में वाहन चल सकेंगे। दोनों तरफ एक इमरजेंसी लेन भी है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ ही देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह पुल मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दूरी कम करेगा। साथ ही मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत तक की यात्रा के समय को भी कम करेगा। इससे मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी भी सुधरेगी। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस पुल से हर दिन 70,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरेंगी। उम्मीद है कि पुल के उद्घाटन के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा में काफी कम समय लगेगा। अभी ट्रैफिक की समस्या के कारण यात्रा में लगभग 2 घंटे लगते हैं। इस पुल के शुरू होने के बाद अब इस दूरी को लगभग 20 मिनट में तय किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अटल सेतु यानी MTHL यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को बनाने में लगभग 2 लाख मीट्रिक टन स्टील और 5 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। MTHL का निर्माण 10 देशों के एक्सपर्ट्स और 15,000 स्किल्ड वर्कर्स की मदद से किया गया है। अत्याधुनिक तकनीक से बना यह ब्रिज भूकंप के झटकों और समुद्र की तेज लहरों के बीच 100 साल तक खड़े रहने में सक्षम है। निर्माण के दौरान पर्यावरण और समुद्री जीवों का भी ख्याल इस दौरान रखा गया है। MTHL के खुल जाने के बाद मुंबई, नवी मुंबई के बाद रायगढ़ जिले में एक तीसरी मुंबई तैयार करने की योजना भी सरकार की तरफ से बनाई गई है। इसके लिए MTHL तैयार करने वाली एजेंसी MMRDA को वहां की प्लानिंग अथॉरिटी नियुक्त किया गया है। MTHL यानी अटल सेतु पर 4 पहिया वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार इस पर मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर को चलने से रोका जाएगा, यानी इन पर बैन रहेगा। कारों, टैक्सियों, हल्के मोटर वाहनों, मिनी बसों और 2XL बसों के लिए स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर की होगी, लेकिन पुल पर चढ़ने और उतरने पर स्पीड को घटाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे करना होगा। ब्रिज पर 400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पक्षियों की सुरक्षा के लिए ब्रिज पर साउंड बैरियर लगाए गए हैं। ब्रिज पर एडवांस लाइटिंग की गई है। इससे लाइट्स का फोकस सिर्फ ब्रिज पर पड़ेगा और समुद्री जीवों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर पुल के लिए टोल टैक्स की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अटल सेतु पर चलने के लिए 250 रुपए का टोल टैक्स चुकाना होगा। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने पहले 500 रुपए का टोल टैक्स तय किया था, फिर 4 जनवरी को एक बैठक हुई और इसको आधा यानी 250 रुपए कर दिया गया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने इस ब्रिज को टोल फ्री करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु के उद्घाटन के मौके पर कहा कि अटल सेतु युवा साथियों के लिए एक नया विश्वास लेकर आ रहा है। उनके बेहतर भविष्य का रास्ता अटल सेतु जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर गुजरता है। पीएम ने यह भी कहा कि अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा, गति और प्रगति होगी। इस पुल की आधारशिला 2016 के दिसंबर महीने में रखी गई थी। प्रधानमंत्री ने उस पल को भी याद किया। पीएम ने कहा कि वो 24 दिसंबर 2016 का दिन नहीं भूल सकते जब उन्होंने अटल सेतु का शिलान्यास किया था।